नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को रामनगर में भी अपने निर्धारित समय पर मतदान का कार्य शुरू हो गया। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मतदाता अपना वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े होकर इंतजार करते रहे, तो वहीं रामनगर के कई मतदान स्थलों पर मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों द्वारा धीमी गति से मतदान कराए जाने की शिकायत विभिन्न प्रत्याशियों और मतदाताओं द्वारा अधिकारियों से की गई। धीमी गति से हो रहे मतदान को लेकर कई मतदाता मतदान स्थल से भी वापस होते दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ मतदान स्थलों पर विकलांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध न होने पर विकलांग मतदाताओं ने अपनी शिकायत मतदान स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे चुनाव प्रेक्षक मोहम्मद नासिर के सामने रखी। इस दौरान विकलांग मतदाताओं का कहना था कि वो विकलांग होने के साथ ही बुजुर्ग भी हैं, लेकिन ऐसे मतदाताओं के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर चुनाव प्रेक्षक मोहम्मद नासिर ने बताया कि मतदान में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा जो विकलांग मतदाताओं की शिकायत है उसको गंभीरता से लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर राहुल शाह को निर्देश दिए गए हैं। वहीं रामनगर में सुबह 10:30 बजे से 10.50% मतदान हुए हैं। बोले जी, आप निकाय चुनाव को लेकर मतदान है रामनगर में, किस प्रकार का मतदान चल रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है? निकाय चुनाव को लेकर जो है लोगों में भारी उत्साह है और आप देख सकते हैं कि लोग बाग जो है बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ यहाँ पर एकत्र हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि जीपीपी इंटर कॉलेज का ये प्रांगण है, जहाँ पर ये कक्ष संख्या 12, जिसमें कि बहुत सुस्त मतदान हो रहा है। सुबह से अधिकारी जो है ढीले तरह से जो है काम कर रहे हैं और कई सारे मतदाता जो है बिना वोट डाले यहाँ से वापस हो गए हैं और इसके बारे में कई अधिकारियों को सूचना दी गई है, संबंधित अधिकारी को बता दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, वोट देने आए हैं। हाँ। बीमार हैं, किस प्रकार की सुविधाएं हैं? मेरी उम्र 81 साल है और मैं एक पैर से विकलांग हूँ और मुझे कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। मुझे दाने में 3 या 4 आदमी ने सहयोग करा। नंबर 1 मेरा लड़का, नंबर 2 जने को यहाँ से थे, तो मैं मुश्किल से वोट डाल सका हूँ। व्हीलचेयर या और किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, वोट सुविधा नहीं है, सिर्फ उन्हें वोट देने का ही अधिकार है बस। आज रामनगर में निकाय चुनाव को लेकर मतदान हो गया। कई मतदान केंद्रों पर शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि जो चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी या अधिकारी लगे हैं, स्वस्थ जो है बहुत धीमा मतदान चल रहा है। कई वोटर चले गए। कई मतदान स्थलों पर आपने भी निरीक्षण किया है, व्हील चेयरों की कोई व्यवस्था नहीं है। विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं को भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। जैसा कि है, सुबह से ही जो है लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और एक्सपेडाइट करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और बेहतर व्यवस्थाएं जो भी हैं, जैसे कि लाइन वगैरह, उसे जो है जल्दी कम करने और तेज़ी से मतदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सर, व्हील चेयर का देखा गया, अभी विकलांग मतदाताओं ने आपसे शिकायत भी की है कि उनको चलने में भी परेशानी हो रही है, ना तो उनको ले जाने तक की कोई व्यवस्था है, ना व्हील चेयर की व्यवस्था है। SDM को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार 23 जनवरी को मतदान जहां को पूर्व उत्तराखंड में शुरू हुआ है, तो रामनगर की अगर बात करें तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की वोट डालने को लेकर लंबी कतारें लगी गई हैं। आपको बात करें कि रामनगर के कुछ मतदान स्थलों पर मतदान धीमी गति से चलने की शिकायतें लगातार लोगों द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर SDM राहुल साहब को भी दी गई हैं, तो वहीं चुनाव प्रेक्षक मोहम्मद नासिर को भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद चुनाव प्रेक्षक मोहम्मद नासिर और RO SDM राहुल साहब, तहसीलदार कुलदीप पांडे आदि ने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया है और उन्होंने अधिकारियों को, जो मतदान ड्यूटी में अधिकारी कर्मचारी लगे, उनको मतदान कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो भाई आपको बता दें कि कई मतदान स्थलों पर विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, जिसको लेकर विकलांग मतदाताओं ने चुनाव प्रेक्षक मोहम्मद नासिर के सामने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं बिल्कुल शून्य है। उन्होंने कहा विकलांग मतदाता 81 साल के बुजुर्ग, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव प्रेक्षक के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि उनको मतदान कराने के लिए 5 लोग लाए, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई उनको ले जाने के लिए तैयार है, ना घर छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है, जिस पर चुनाव प्रेक्षक मोहम्मद नासिर ने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदान धीमी गति से चलने की सूचना मिली है, वहाँ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल मतदान कराने में तेजी लाई जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि जहाँ पर व्हील चेयर या बुजुर्ग मतदाताओं या विकलांग मतदाताओं को जो भी दिक्कतें हैं, उनका समाधान करने के निर्देश RO को दिए गए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।